पांडा के एक्सेल सीट के अंदर किसी डेटा को हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर इंटरपोल फंक्शन कैसे यूज कर सकता है, इंटरपोल फंक्शन होता क्या है एक्चुअल में, ये सारे क्वेश्चन का जवाब आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मिलने वाला है। मैं गौरव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे रिप्लेस फंक्शन और इंटरपोल फंक्शन के बारे में। देखिए, फर्स्ट एंड ऑल मैं बात करूंगा रिप्लेस फंक्शन के बारे में कि रिप्लेस फंक्शन क्या होता है। तो ये आपके जो डेटा होता है उसे रिप्लेस करने के लिए काम आता है। जैसे आपके कोई एक पर्टिकुलर डेटा आपके पास सेट करा हुआ है और आप चाहते हैं रन टाइम में उसे रिप्लेस करके दूसरे डेटा को उसकी जगह सेट करना, तो आप रिप्लेस फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसे कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह से काम करेगा, तो इन सभी चीजों के बारे में जरा समझते हैं। तो मैं चलता हूं आपके पास जुपिटर नोटबुक के अंदर, जहां पे आज हम बात करेंगे रिप्लेस के लिए। तो पहले मैं रिप्लेस फंक्शन की एक हेडिंग बना देता हूं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, देन यहां जाना है हेडिंग और ओके करूंगा। तो ये मेरे पास क्या बन गई, एक हेडिंग बन गई रिप्लेस की। अब इसके बाद में मैं इंपोर्ट करूंगा पांडा। तो इंपोर्ट कर लेते हैं हम पांडा को और उसको एज बना लेता हूँ पीडी और इसे रन करते हैं। तो हमें यहाँ पर कोई एरर नहीं देखने को मिलती, क्योंकि आपका जो पांडा है वो आपके सिस्टम में सक्सेसफुली है। अब उसके बाद में अब हमें एक वेरिएबल बनाना है, क्योंकि हम CSV फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो CSV फाइल के ऊपर काम करने के लिए हमें चाहिए आपके पास एक वेरिएबल। फिर यहाँ पे क्या देंगे, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV ये देंगे, एंड देन यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना पड़ेगा। अब फाइल में एक्चुअल में है कहाँ, तो ये रही हमारी फाइल। इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर इस फाइल को देख पाएंगे, जिसके अंदर देखिए आपके पास यहाँ पर आईडी नंबर दे रखा है, मतलब सीरियल नंबर दे रखा है, देन उसका नेम वगैरह दे रखे हैं। इसके अंदर काफी डेटा आपको यहाँ पर देखिए फिल करा हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्लियर। तो इस तरह से यदि आप किसी डेटा को यहाँ पर रिप्लेस करना चाहेंगे, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, तो इसका एड्रेस चाहिएगा और इसका फाइल का नाम चाहिए था। तो इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद देखिए ये इसका एड्रेस है, मैं इसके एड्रेस को सेलेक्ट करूंगा एंड देन यहाँ पे क्या करूंगा, एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इस फाइल का नाम लूंगा, इस फाइल के नाम को सिलेक्ट करता हूं और मैं यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वहां पे बैकवर्ड स्लैश करते हुए मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब जगह क्या आएगा, डबल बैकवर्ड स्लैश आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आपको सब जगह डबल बैकवर्ड स्लैश देना है, ताकि कोई एरर आपके पास ना आए। एंड देन मैं अब इसको रन करता हूँ, VAR को एंटर करूंगा। तो ये देखिए आपका जो डेटा सेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर देख पाएंगे डेटा फ्रेम आपके पास पूरा आपके पास आ चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिप्लेस का यूज करेंगे। रिप्लेस किसका करना है और क्या करना है, तो वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले आपका जो वेर वेरिएबल है वो दूंगा, देन डॉट, उसके बाद में मुझे लगाना है रिप्लेस फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, रिप्लेस फंक्शन दूंगा। अब इस रिप्लेस फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर देना पड़ेगा, उसका नाम है यहाँ पर टू रिप्लेस। टू रिप्लेस के अंदर मुझे किसको रिप्लेस करना है, किस चीज से, वो मुझे यहाँ देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर दे रहा हूँ टू अंडरस्कोर रिप्लेस फंक्शन को, टू अंडरस्कोर रिप्लेस को दे रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने टू अंडरस्कोर रिप्लेस दिया। देन उसके बाद में मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा किससे हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैं जैसे 1 को रिप्लेस कर रहा हूँ और मुझे किसको करना है, तो वो मुझे यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी। और वैल्यू देके मैंने यहाँ पर किया कि मुझे 1 जो है वो 22 से रिप्लेस हो जाए। तो ये क्या करेगा, 1 को 22 से रिप्लेस कर देगा। अब जैसे ही हम इस प्रोग्राम इसके अंदर देखेंगे, तो देखिए सारे जो 1 है वो 22 से रिप्लेस हो चुके हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे 1 को रिप्लेस नहीं करना है, मुझे ये जो नाम लिखा हुआ है इस नाम की जगह मेरे पास क्या आ जाए, पाइथन लिखा हुआ आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस यहाँ जाऊंगा एंड यहाँ पे ये नाम दे दूंगा। लेकिन नाम देना है आपको एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है वो आपको लिखना है। जैसे कि मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पर मेरा पाइथन लिखा हुआ जाए, तो पाइथन दूंगा, देन एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपका नाम चेंज होकर क्या हो चुका है, पाइथन आपके पास नाम हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। आपको जो भी डेटा देना है वो डेटा, किससे रिप्लेस करना है उसका डेटा आप वो दे सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्ली पूरी ढंग से आप क्या कर सकते हैं, इसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या है, ये आप देखेंगे सीरियल नंबर आपके पास 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, या फिर ये जो 1 1 1 1 चल रहा है, इसे आप रिप्लेस कर पा लेते हैं डायरेक्टली। तो इसी तरह से ये जो 1 2 3 4 चल रहा है, इसे भी आप क्या कर पाएंगे, रिप्लेस कर पाएंगे।
अब इसे रिप्लेस कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको देना है इन सारे इंडेक्स नंबर का नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देन उसके बाद में आपके पास कहाँ है, आपके पास 10 से लगाकर 14 तक भी आपका डेटा है। देन कॉमा लगाते हुए 10, देन 11, 12, 13 एंड 14, ये मैंने सारा डेटा दे दिया। 1 से लगाकर मैंने क्या किया, 14 तक का जितना भी डेटा है वो मैंने दे दिया। अब मुझे किससे रिप्लेस करना है, वो रिप्लेस नंबर देखना पड़ेगा। जैसे मैं चाहता हूँ ये रिप्लेस किससे हो जाए, 22 से रिप्लेस हो जाए, और एंटर करूंगा तो देखिए आपके पास जितने भी नंबर थे, जहां पे इसके जो नंबर चल रहे थे, जो हमारे सीरियल नंबर थे, वो सारे के सारे रिप्लेस हो चुके हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब यदि मैं इसमें से कुछ डेटा को कम कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखेंगे आप जितने डेटा का नंबर देंगे उतने डेटा तक आपके पास क्या होगा, रिप्लेस होगा। जैसे मैं 1 से लगा के क्या दिया, 11 तक दिया, तो 1 से लगाकर 11 तक के जितने भी डेटा है वो आपके पास क्या हो चुके हैं, यहाँ पर रिप्लेस हो चुके हैं। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर भी आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे भी देखिए आपके पास रिप्लेस हो चुका है। क्यों हुए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने 111 का यूज किया और हमने इस लिस्ट के अंदर बता रखा है कि आप 1 को क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। तो इस लिस्ट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर कोई नंबर दे रहे हैं या कुछ नेम दे रहे हैं, तब भी आप क्या कर सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गया एक तरीका जिससे हम रिप्लेस कर पा रहे हैं। दूसरा तरीका, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, आपके पास टू रिप्लेस दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको फिर से यहाँ पे क्लियर करूं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं और इसी के अंदर मैं आपको चेंज करके बताऊं वापस कि हमने क्या दिया था। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे रिप्लेस का एक और मेथड, जिसके अंदर आप रेजेक्स फंक्शन का यूज करते हुए भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये रेजेक्स क्या होता है, रेगुलरली एक्सप्रेशन होता है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी डेटा है, मतलब आप जो यहाँ पर डेटा दे रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिकल अल्फाबेटिक जो डेटा दे रहे हैं, उसे आप क्या कर पाएंगे, रिप्लेस कर पाएंगे। अब कैसे रिप्लेस करना है तो उसको भी जरा समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले क्या दूंगा, अपना डेटा दूंगा जो रिप्लेस करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंटैक्स बनाऊंगा कि मुझे कैसे रिप्लेस करना है। तो देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको पैरामीटर देना पड़ता है कि कहां से कहां तक का जो डेटा है वो रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे मैंने लिखा कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक का जो डेटा है वो, एंड देन स्मॉल ए से आपके पास देखिए स्मॉल जेड तक का जो डेटा है, इसको हम क्या करना चाहेंगे, रिप्लेस करना चाहेंगे। तो इसको मैं रिप्लेस करना चाहूंगा और इसको मैं एज ए स्ट्रिंग दे देता हूं, यहाँ पे पास ऑन करा देता हूं। तो मैंने एज ए स्ट्रिंग पास करा दिया। उसके बाद में अब हम क्या करना चाहते हैं, किससे रिप्लेस करना है, तो मैं चाहता हूं यहां पर पाइथन से रिप्लेस हो जाए। ये पाइथन से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक और पैरामीटर देना पड़ेगा और वो पैरामीटर आपके पास रिजेक्स पैरामीटर है। आप रिजेक्स पैरामीटर देंगे तो उससे क्या होगा, आपके पास यहां पर ये रिप्लेस हो जाएगा। तो अब देना कैसे है, तो मैं कॉमा लगाता हूं यहां पर और उसके बाद में मैं यहां पे दूंगा रिजेक्स। तो यहां पर मैं रिजेक्स दे रहा हूं और रिजेक्स को क्या करूंगा, यहां पर ट्रू करूंगा। तो रिजेक्स को जैसे ही आप ट्रू करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए सारी जो चीजें हैं वो पाइथन से फिल हो चुकी है। जितने भी आपके पास अल्फा न्यूमेरिकल अल्फाबेटिक नंबर थे वो सारे पाइथन से हो चुके हैं। जैसे देखिए आपके पास यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रॉनिज्म था, ये थे, ये सारे नाम से ये सारे के सारे पाइथन से आ चुके हैं। इसके अंदर हमने क्या चीज दिखी थी, यहाँ पर देखिए कि हमने बोला ए से लेके जेड तक और स्मॉल ए से लेके जेड तक का जो भी डेटा है आप क्या करें, उन्हें रिप्लेस कर दें। यदि मैं चाहता हूं स्मॉल से नहीं कैपिटल का रहे, एंटर करेंगे तो तब भी आप देखिए यहाँ पर काफी चीजें क्या हो चुकी है, रिप्लेस हो चुकी है। क्यों हुई है, क्योंकि आपके पास देखिए सारे कैप्स लॉक्स में है जो जो चीजें वो आपके पास क्या हो चुकी है, रिप्लेस हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करते हुए भी चीजों को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि रिप्लेस को हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे करना है, तो आपको देना है वेर डॉट, फिर आप लगाएंगे रिप्लेस फंक्शन और रिप्लेस फंक्शन के अंदर अब हम बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में कि हम डिक्शनरी से कैसे रिप्लेस करेंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि देखिए आपने क्या किया था, रेगुलर एक्सप्रेशन फंक्शन का यूज करते हुए सारी चीजों को एक साथ रिप्लेस कर दिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल जो सिंबल का जो डेटा है वही रिप्लेस हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप क्या देंगे, आपका जो भी डेटा है वो एज ए डिक्शनरी पास कराना है कॉलम करते हुए। फिर आपको क्या करना है, आप यदि चाहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन फंक्शन से आपको रिप्लेस करना है तो वो देंगे। इसके अंदर मैं देता हूं देखिए कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड के बीच का जो भी डेटा है वो आप रिप्लेस कर दें। अब किससे करना है, तो मैं यहाँ पे वो पैरामीटर भी आपको पास कराऊंगा कि मुझे इसे किससे रिप्लेस करना है। तो पहले मैंने आपको डिक्शनरी का जो डेटा है वो दे दिया। दूसरा अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इन सभी चीजों को आपके पास यहाँ पर 22 से रिप्लेस करना चाहूंगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको रिजेक्ट को ट्रू करूंगा, देन एंटर करूंगा तो देखिए आपका जो भी डेटा था
वो सारा किससे आपके पास क्या हो गया 22 से आपके पास क्या हो गया यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेजेक्स ट्रू करने के बाद आपका जो भी डेटा है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है। तो ये भी हमारे पास एक तरीका था जिसके थ्रू हमने क्या किया, एक पर्टिकुलरली आपके पास कॉलम का जो डेटा है उसे हमने क्या किया, यहाँ पर रिप्लेस किया। तो ये आपके पास रिप्लेस का मेथड है जिसे आपने यहाँ पर समझा। नेक्स्ट हम एक और पैरामीटर को समझते हैं, रिप्लेस के पैरामीटर को, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आपके पास कोई डेटा है, जैसे मेरे पास ये क्या है 11 जो डेटा है, मैं चाहता हूं कि ये इसके बैकवर्ड जो डेटा है उससे रिप्लेस हो जाए या इसके फॉरवर्ड जो डेटा है उससे रिप्लेस हो जाए। तो वो भी आप दे सकते हैं, जिसके हम क्या बोलते हैं मेथड पैरामीटर। तो मेथड पैरामीटर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इसे रिप्लेस कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटा देना है कि आपको किससे रिप्लेस करना है। जैसे मैं चाहता हूं इसके अंदर 1 को मैं क्या करना चाहूंगा, रिप्लेस करना चाहूंगा। तो मैंने 1 को रिप्लेस करा है, देन उसके बाद मैं क्या दूंगा, मेथड दूंगा। तो यहां पे मुझे मेथड देना है, मैंने मेथड दिया। मेथड देने के बाद मुझे यहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे किससे करना है। जैसे मैं चाहता हूं कि आपके पास फॉरवर्ड फीलिंग हो जानी चाहिए इसकी, तो मैंने क्या दिया, फॉरवर्ड फीलिंग दिया। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए आपके पास जो 1 वाला डेटा है वो क्या हो चुका है, फॉरवर्ड फीलिंग हो चुका है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपके पास यहां पे क्या है, देखिए 4 नंबर का जो डेटा है उसके अंदर क्या है 110375 है आपके पास यहाँ पर, और यही डेटा आपके पास क्या हो चुका है, बाकी सब में क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। और यदि मैं इसको बैकवर्ड फीलिंग कर देता हूं, बी फील कर देता हूं बैकवर्ड फीलिंग, तो ये जो 60551 जो डेटा है, ये सारा जो डेटा है वो आपके पास क्या हो चुका है, इसके प्रीवियस वाले डेटा जहां पे 11 था वहां पे अब क्या हो चुका है, यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, ये 2 भी आपके पास क्या हो गया, इस 2 से क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस का यूज कर सकते हैं मेथड पैरामीटर के थ्रू। अब देखिए इसके अगले पैरामीटर के बारे में समझते हैं। तो इसके लिए मैं इसको हटा देता हूं, जिसके अंदर हमने क्या दिखा, यहाँ पर फिल बिटवीन को दिखा यहाँ पर कि किस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पैरामीटर है आपके पास लिमिट पैरामीटर। लिमिट पैरामीटर के थ्रू क्या कर सकते हैं कि आप कितने डेटा को रिप्लेस करना चाहते हैं वो लिमिट आप यहां पे पास करा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहां पे क्या किया था, आपके पास प्रॉपर्ली सिंबल जो भी थे, आपका जो भी सिंबल्स के अंदर जो भी आपका डेटा थे, उस पूरे डेटा को मैंने क्या किया था, रिप्लेस करा दिया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर रिप्लेस हो, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट का जो डेटा है वो रिप्लेस हो, तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करवा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको where देना है, where डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज करना है। रिप्लेस फंक्शन के अंदर मुझे किसे रिप्लेस करना है पहले वो बताना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं यहां पर 1 रिप्लेस हो जाए। पहली चीज तो आपके पास 1 रिप्लेस हो। दूसरी चीज, यहां पर आप किससे रिप्लेस कराना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। या तो आप वैल्यू दे सकते हैं या फिर आप मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मेथड का यूज करूंगा। तो मेथड का आप यहां पे यूज कर सकते हैं, मेथड इक्वल टू, अब जैसे मैं चाहता हूं कि आपके पास क्या हो, फॉरवर्ड फीलिंग हो जाए, तो मैं फॉरवर्ड आपके पास क्या दूंगा, यहां पर फिल दे दूंगा। तो ये क्या करेगा, फॉरवर्ड फीलिंग के साथ से आपका क्या करेगा, यहां पर रिप्लेस कर देगा। लेकिन अब मैं यहां पर देखिए, यदि मैं 1 को फॉरवर्ड फीलिंग के साथ रिप्लेस करता हूं, तो ये जितने भी 1 है वो सारे के सारे फिल हो जाते हैं, सारे के सारे यहां पर क्या हो रहे हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे रिप्लेस नहीं होके मैं यहां पे लिमिट दूंगा कि आप एक लिमिटेड डेटा को क्या करें, यहां पर रिप्लेस करें। तो मैंने दिया लिमिट, और लिमिट के अंदर मैंने दे दिया कि आपके पास 2, एक रो के अंदर 2 डेटा है, उसे आप क्या करें, रिप्लेस कर दें। तो जिसके अंदर देखेंगे आप यहां पर, तो आप यहां पर देखेंगे 2 डेटा आपके पास क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। यही आप रिप्लेस का यूज करते हुए 3 का यूज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहां पर 3 डेटा आपके पास क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। अदरवाइज आपका दूसरा डेटा नहीं रिप्लेस होगा। तो जिसके अंदर आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर कितने डेटा को आप लिमिट के साथ रिप्लेस कराना चाहते हैं वो आप यहां पर दे सकते हैं। तो यहां पर आप लिमिट डेटा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यहां पर इनप्लेस। इनप्लेस क्या करता है कि जैसे आपने कोई डेटा को रिप्लेस किया, अब रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ कि वो उसे कॉपी नहीं बनाएगा, मतलब उसके डेटा की एक कॉपी नहीं बनाएगा, वो ओरिजिनल डेटा के अंदर ही क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो अब जरा देख लेते हैं इनप्लेस को भी कि इनप्लेस कैसे काम करता है। तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, उसके बाद मुझे क्या रिप्लेस करना है वो मैंने दे दिया, डिसाइड कर दिया है। अब इसी के अंदर मैं क्या दूंगा, यहां पर इनप्लेस पैरामीटर दूंगा। इनप्लेस पैरामीटर देने के बाद मैं यहां पे यूज करूंगा ट्रू का, तो ट्रू दिया। फिर उसके बाद मैं देखिए वेयर का यूज किया, एंटर किया, तो देखिए आपका रिप्लेस हो चुका है, लेकिन ओरिजिनल डेटा के साथ रिप्लेस हो चुका है। अब यदि मैं यहां पे देखिए फिर से वेयर एंटर करता हूं, तब आप देखेंगे तो आपके पास जो वेयर का डेटा है वो आपके पास रिप्लेस हो चुका है, मतलब आपका ओरिजिनल डेटा सेट यहाँ पे क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, कोई कॉपी नहीं बनाई उसने। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनप्लेस का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे रिप्लेस काम करता है और इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर हम यहाँ पर पास ऑन करा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पर समझते हैं आपके पास अगले यहाँ पे फंक्शन के बारे में।
जो कि आपके पास है यहाँ पर इंटरपोलेट। तो इंटरपोलेट जो होता है वो आपके पास क्या करता है, जो भी आपके पास ब्लैंक डेटा होगा, ब्लैंक डेटा मतलब मेरी जो ये डेटा शीट है, मैं आपको सीट के अंदर चलूँ, ये सीट है, इस सीट के अंदर अभी आप देखेंगे तो सारा डेटा आपके पास क्या है, यहाँ पर फिल है। लेकिन यदि इसके अंदर कोई डेटा मिसिंग है और आप उस मिसिंग डेटा को ऑटोमेटिकली आप क्या करना चाहते हो, फिल करना चाहते हो। अब ऑटोमेटिक का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपके पास यहाँ पर कोई भी डेटा के फिल हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर क्या होता है, एक सीक्वेंस वाइज जो डेटा होता है वो अपने आप क्या करता है, फिल कर देता है। आपको डेटा देने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंटरपोलेट का यूज कर सकते हैं। अब जैसे वो सीक्वेंस क्या लेता है कि आपके पास जो प्रीवियसली डेटा की सीक्वेंस चल रही होती है उससे वो ऑब्जर्वेशन करता है और नीचे वाले डेटा को फिल करता है। जैसे कि मैं क्या करता हूं, ये जितने भी डेटा हैं इन सभी को क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं यहां से। ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा एक ब्लैंक डेटा हो चुका है। इसके अलावा भी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कुछ कुछ डेटा को ब्लैंक कर देता हूं। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है जो मैंने क्या किया, ब्लैंक कर दिए। अब इस फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, और सेव करते हुए अब हम बात करेंगे इंटरपोलेट के लिए। तो मैं इंटरपोलेट के लिए एक हेडिंग बनाऊंगा और फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि इंटरपोलेट कैसे काम करता है। तो ये मेरी एक हेडिंग बन चुकी है, देन मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, किसे, पांडास को करना पड़ेगा। एज लगा के पीडी लगाया मैंने, एंड देन इसको रन करूंगा तो हमारे पास पांडा इज सक्सेसफुली इंपोर्ट। देन उसके बाद में हमें यहाँ पे चाहिए डेटा सीट, जो हमारी एक्सेल सीट है। तो हमें वो सीट यहाँ पर चाहिए, तो उसके लिए पहले मेरे को एक वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद में आप क्या करेंगे, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, क्योंकि आपकी CSV फाइल है और इस CSV फाइल के अंदर आपको देना है उसका पाथ कि वो CSV फाइल कहाँ पर है। तो देखिए ये हमारे CSV फाइल का पाथ पड़ा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, देन मैं पेस्ट करूंगा, देन बैकवर्ड स्लैश लगाते हुए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेस्ट CSV को भी यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। देन उसके बाद सभी को डबल स्लैश में अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्या, आपके पास जितने भी स्लैश है वो मैंने डबल स्लैश कर दिए। देन उसके बाद यहाँ पे वेर लगाया, रन किया, तो देखिए आपका जो डेटा है वो आपका आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर काफी जगह आपके पास क्या दिख रही है, एन वैल्यू दिख रही है। यहाँ पे भी हमारे पास एन है, ये सारे एन हैं, तो ये सारे एन वैल्यू दिख रही है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मिसिंग वैल्यू है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाए, तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देना है वेरिएबल का नाम, देन डॉट और लगाना है इंटरपोलेट। तो मैं यहाँ पर डॉट इंटरपोलेट फंक्शन लगाऊंगा एंड देन इसको रन करूंगा। तो देखिए आपके पास जो डेटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। जैसे मैं आपको यहाँ पे ले चुका हूँ, तो देखिए आपका जो डेटा है वो क्या है, 110375 है आपके पास, और वो कौन सी रो पे है, 4 नंबर आपके पास रो पे है। देन आपके पास देखिए 5 नंबर रो पे जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेटा है वो फिल हो चुका है। ये देखिए आपके पास यहाँ पे जो डेटा है वो आप देख पाएंगे, तो सारा डेटा आपके पास क्या हो रहा है, फिल हो गया। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर ये जो NA वाला जो डेटा था वो भी आपके पास क्या हो चुका है, यहाँ पर फिल हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंटरपोलेट जो फंक्शन होता है, डायरेक्टली आप इसे यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है, केवल और केवल नंबर के साथ काम करता है, डिजिट के साथ काम करता है, इसके अलावा नहीं काम करता। ये आपके पास अल्फाबेटिक के ऊपर काम नहीं करेगा। यदि आप यही चीज अल्फाबेट्स के ऊपर करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं ये डेटा मिस कर देता हूँ, देन मैं इसको सेव करता हूँ एंड मैं अपने प्रोग्राम में आपको ले चलूँ, और उसके बाद में देखिए पहले मैं इस VAR को सेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास NA आ चुका है, देन इंटरपोलेट करके मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए ये अभी भी आपके पास क्या है, NA है। लेकिन आपके पास जो भी नंबर वाले डेटा थे वो आपके पास क्या हो चुके हैं, फिल हो चुके हैं। लेकिन जो स्ट्रिंग का जो डेटा है वो उसे क्या कर रहा है, फिल नहीं कर रहा है। तो इंटरपोलेट पे ध्यान रखना है आपको कि केवल नंबर के साथ क्या करता है, वर्क कर सकता है। अब देखिए इसके अंदर जो डेटा आपके पास फिल हो रहा है, जैसे मैं इसके अंदर डेटा की बात करूं तो वो डेटा आपके पास क्या फिल हो रहा है, लीनियरली आपके पास क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। जैसे आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, लीनियरली डेटा फिल कर रहा है। अब इस लीनियरली डेटा को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने के हमारे पास क्या है, मेथड होते हैं। उन मेथड्स का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं, तो उसकी एक लिस्ट होती है। जैसे मैं मेथड की लिस्ट बताऊं तो ये आपके पास प्रॉपर्ली मेथड की लिस्ट है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो पहला हमारे पास क्या है, लीनियर है, देन उसके बाद टाइम है, देन इंडेक्स है, वैल्यू, नियरेस्ट है, फिर इसके बाद जीरो, एसपी लीनियर, देन कॉरेक्स, क्यूब एंड एटसेट्रा। आपके पास बहुत सारी लिस्ट है।
तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी डेटा आप चूज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट की बात करें तो वो लीनियर आपके पास है। तो ये आपके पास मेथड पैरामीटर है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लीनियर के अंदर दिखाऊं कि आप लीनियर का कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको देना है लीनियर, देन एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास जो डेटा है वो लीनियरली आपके पास क्या हो गया, फिल हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर पैरामीटर होता है एक्सेस पैरामीटर, कि आप एक्सेस पैरामीटर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इसे आप फिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपके पास एक्सेस 0 होती है, एक्सेस 1 होती है। एक्सेस 0 क्या करती है, कॉलम बाय कॉलम आपके पास क्या करती है, फिल करती है। एक्सेस 1 की बात करें तो वो क्या करती है, रो बाय रो आपके पास क्या करती है, डेटा को फिल करती है। तो अब आपको क्या देना है, यहाँ पर एक्सेस देना है, और एक्सेस इक्वल टू आपको क्या देना है, 0 देना है। तो वो क्या करेगी, कॉलम बाय कॉलम करेगी। देन यहाँ पर यदि 1 करेंगे देन रो बाय रो करेगी। देखिए मैं यहाँ पे 0 करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आपके पास जो डेटा है वो आपके पास क्या हो चुका है, कॉलम बाय कॉलम आपके पास क्या हो चुका है, यहाँ पर आपके पास फिल हो चुका है। देन यदि मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास 1 के बारे में, देखिए 1 के ऊपर करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो डेटा टाइप है वो सबकी सेम होनी चाहिए। देखिए क्योंकि आपके पास क्या होता है, रो बाय रो होती है, तो ये रो का जो डेटा है वो नीचे वाली रो के ऊपर कॉपी होता है, तो आपके पास सारे जो आपके पास रो है वो आपके पास सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। यदि आप एंटर करेंगे तो देखिए आपके पास एक एरर आ जाती है, इसमें लिखा हुआ है कैन नॉट बी इंटरपोलेट द ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप इज कॉमन आपके पास इन डेटा फ्रेम, मतलब आपके पास डेटा फ्रेम क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज ये परफॉर्म नहीं करता है। तो देखिए डेटा फ्रेम का कॉमन होने का मतलब क्या है कि यदि आप सारा जो वर्क है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कर रहे हैं तब ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अभी हमारे पास डेटा सीट है, इस डेटा सीट के अंदर हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग टाइप का भी डेटा है, देन आपके पास इंटीजर टाइप का भी डेटा है, देन आपके पास यहाँ पर फ्लोट वैल्यू का भी डेटा है। तो इसके अंदर सारे डेटा टाइप आपके पास मिक्स है। यदि आप सारे डेटा टाइप को हटा के एक सिंगल डेटा टाइप के ऊपर काम करते हैं तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस 0 की जगह एक्सेस 1 का भी आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे। अगला आपके पास है यहाँ पर लिमिट पैरामीटर। तो हम यहाँ पर लिमिट पैरामीटर को समझ रहे हैं कि लिमिट पैरामीटर कैसे काम करता है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देन मैं यहाँ पे बात करूंगा लिमिट, और लिमिट इक्वल टू मैं यहाँ पे दे दूंगा। देखिए लिमिट पैरामीटर क्या करता है कि जैसे आपके पास ये डेटा है, इसके अंदर देखेंगे आप यहाँ पर बहुत सारे एन वैल्यू है, लेकिन आप चाहते हैं कि इनमें से कुछ ही एन आपके पास क्या हो, फिल हो। जैसे आपके पास 1 एन या 2 एन ही आपके पास फिल हो, सारे एन को आप यहाँ पर फिल नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कह सकते हैं लिमिट दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ 2 लिमिट, तो आपके पास क्या करेगा, दो आपके पास डेटा को क्या करेगा, फिल करेगा। जैसे देखिए ये 2 डेटा है वो आपके पास फिल हो चुका है। अदरवाइज देखिए दूसरे जो डेटा है वो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एन से क्या हो रहे हैं, फिल हो रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप एक लिमिट के अराउंड आप क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल कर सकते हैं। अब देखिए इसके साथ साथ होता है लिमिट की डायरेक्शन। तो लिमिट की आप डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपकी जो आपके पास यहाँ पे जो डेटा फिल हो रहा है वो आप कौन सी डायरेक्शन से करना चाहेंगे, मतलब फॉरवर्ड से करना चाहेंगे या बैकवर्ड से करना चाहेंगे, तो वो भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको देना पड़ेगा लिमिट की डायरेक्शन। मैं यहाँ पे दूंगा आपके पास लिमिट अंडरस्कोर, और उसके बाद आपको देना है डायरेक्शन, डायरेक्शन देना है। और डायरेक्शन के अंदर अब यहाँ पे डायरेक्शन आपके पास क्या होती है, 2 डायरेक्शन होती है आपके पास, एक होती है फॉरवर्ड, दूसरी होती है बैकवर्ड, और तीसरी आपके पास होती है बोथ। वैसे तो डायरेक्शन 2 है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लेकिन यदि आप दोनों चाहते हैं तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, बोथ का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन देंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन देने के बाद एंटर करेंगे तो आपका देखिए नन वैल्यू आपके पास फिल हो चुकी है, जो कि क्या हो रही है, ऊपर से लेके फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आपके पास क्या हो रही है, फिल हो रही है। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर बैकवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकवर्ड यहाँ पर डायरेक्शन दूंगा, देन रन करूंगा, तो आप देखेंगे जो डेटा है वो आपके पास क्या हो रहा है, बैकवर्ड ही फिल हो रहा है। देखिए आपका देखिए 1 के बाद आपका डेटा आपके पास यहाँ आपके पास क्या है, सारी एन वैल्यू है। देन यहाँ पे देखिए आपका 60551 आपको दे रखा है, तो इसके ऊपर का 2 डेटा आपके पास फिल होना चाहिए। तो देखिए 60551 के ऊपर का जो 2 डेटा है वो आपके पास क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। तो इस तरह से बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों दे सकते हैं। देन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोथ का भी यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे ही बोथ देंगे तो ये क्या करेगा, आपके पास बोथ साइड देखिए यहाँ पर भी 2 डेटा आपके पास दिया है, देन उसके बाद आपके पास 2 डेटा यहाँ से भी क्या किया है उसने, फिल किया है। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बोथ आप इन पैरामीटर का यूज करते हुए अपनी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को देते हुए आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है आपके पास यहाँ पर लिमिट एरिया। लिमिट एरिया का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप ये बता सकते हैं कि आपको इंटरपोलेट यूज करना है या नहीं करना है, उसका एक एरिया स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर कि जैसे मैंने दिया लिमिट अंडरस्कोर, मैंने दिया यहाँ पर एरिया, लिमिट अंडरस्कोर एरिया दिया, और लिमिट अंडरस्कोर एरिया के अंदर मैंने यूज किया इनसाइड। तो मैंने देखिए यहाँ पर इनसाइड का यूज किया। तो इनसाइड क्या करता है, आपके पास जितना भी अंदर का जो आपका ब्लैंक डेटा है वो उसे क्या करेगा, फिल करेगा।
अब आउटसाइड देंगे तो ये क्या करेगा, सारे ब्लैंक डेटा मतलब आपका जो नन वैल्यू है उन सारी नन वैल्यू को यहां पर रखेगा। तो यहां पे मैं आउटसाइड का यूज कर सकता हूं और आउटसाइड के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए आपके पास सारी नन वैल्यू आपके पास यहां पर रख रहा है, वो यहां पर फिल नहीं करा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम यहां पर बात करें तो मैं इस लिमिट एरिया को हटा देता हूं और उसके बाद लिमिट डायरेक्शन बोथ रख देता हूं, एंटर करता हूं तो ये हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन प्लेस। इन प्लेस देखिए जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसके अंदर जब हम रिप्लेस के बारे में बात कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि इन प्लेस क्या होता है कि आपके पास जो भी डेटा है यदि आप चाहते हैं कि वो ओरिजिनल डेटा के अंदर प्लेस हो जाए तो आप क्या करेंगे, इन प्लेस का यूज करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपके नहीं एक मल्टीपल कॉपी बन जानी चाहिए तो आप इन प्लेस को यहां पे क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। तो मैं यहां पे इन प्लेस को यहां पे जब मैं ट्रू करता हूं, इन प्लेस इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ट्रू कर रहा हूं और इस प्रोग्राम को रन करता हूं जैसे ही, तो आपके पास क्या हो रहा है, आपका प्लेसमेंट हो जाता है आपकी ओरिजिनल फाइल के अंदर। अब यहां पर जब कभी भी आप वेयर का यूज करेंगे तो आप देखिए जो फिलिंग डेटा है जो आपने जहां पे आपको इम्प्रेस लगाया था वो आपका एक ओरिजिनल डेटा के साथ क्या हो चुका है, सुपर इंपोज हो चुका है और यहाँ पे कोई भी कॉपी नहीं बनी है। तो अब जितनी बार भी आप यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर वेयर का यूज करेंगे तो आपको वही चीजें मिलने वाली है। लेकिन यदि आप इन प्लेस से पहले यदि वेयर का यूज करते हैं देन दैट वाइज आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो आपको मिलेगा जहां पे एन सारी वैल्यू है। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आप यहां पर रिप्लेस और इंटरपोलेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए या डेटा को रिप्लेस करने के लिए। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा किस तरह से करना है। तो फिर मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के अंदर जहां पे हम पांडा के और भी मजेदार फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।